तो हेलो दोस्तों, आखिर मेरा भी सर्टिफाइड कॉपी आ चुका है। और मैंने कितना अटैम्प्ट किया था पता है एग्ज़ाम में? मैंने 48 का अटैम्प्ट किया था और मैंने बोला सबको था कि 65 का अटैम्प्ट किया, लेकिन असलियत में मैंने 48 का अटैम्प्ट किया था। आप लोग यहाँ पे देख लेना मैंने कितना का अटैम्प्ट किया। 48 का अटैम्प्ट किया था, उसमें से मेरे को मिल गया है टोटल 40 मार्क्स। देखो गाइस, 48 में से 40 मार्क्स क्या लिखा है मैंने इधर देखो, क्यों मिला है मुझे मार्क्स देखो। 7 में 7 और दिखाता हूँ, 7 में 6, 6 में 6 और है कमी नहीं है। 7 में 7 देखो, मैंने जितना अटैम्प्ट किया उतने को अच्छा से अटैम्प्ट किया, ठीक है। ये बस मैंने लास्ट का ए का 5A1 5A2 ये बस मैंने लास्ट में टाइम नहीं था तो ऐसे ही मैंने लिख दिया था। वो भी प्रोविजन कुछ नहीं लिखा था, बस कंक्लूजन लिख दिया था, तो उसमें थोड़ी ना मार्क्स देने वाला है। तो देखते हैं, चलिए कैसा मैंने कहने मतलब क्या लिखा है, चलिए देखते हैं और क्या। तो देखो गाइस, पहला 1 का सी मैंने लिखा है ना, 1 का सी में है टोटल 6 मार्क्स। 6 में से मेरे को 4.5 मार्क्स मिले। राइट्स एंड लाइब्रेरीज ऑफ माइनर पूछा था, तो देखो मैंने राइट्स लिखा है, जितना बुक में था उतना ही लिखा है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। लाइब्रेरीज लिखा है, जितना बुक में था उतना लिख दिया, मतलब जैसा बुक में था मैंने पूरा रट्टा मार के किया था वैसे ही छाप दिया, लेकिन पता नहीं कहाँ से कहाँ मार्क्स काट लिया। 4.5 मिला इधर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे है 2 का बी, क्वेश्चन नंबर 2 का बी। 7 में 7 मिला है, ठीक है। देख लो मैंने 7 में 7 कैसे लाया है, जादू। इसमें मैंने क्या किया था, कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पूछा हुआ है, तो मैंने क्या किया देखो, मैंने जितना भी हेडिंग रहता है ना उसको क्या बोलते हैं, बॉक्स से ये बना दिया, मतलब पेंसिल से बॉक्स बना दिया कि ICAI का जो एग्जामिनर जो पेपर चेकर रहेगा ना उसे दिखेगा कि देखो मैंने ये लिखा है, इस पॉइंट का इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, वो डायरेक्ट दिखाना चाहिए उसे, इसलिए मैंने उसे मतलब पूरा अच्छे से बना दिया था बॉक्स करके। फिर देखो मैंने पॉइंट कितना लाइन लिखा है, देखो यार 3 लाइन लिखा है, 3 भी लाइन अच्छे से नहीं लिखा होगा, उतने में मेरे को मार्क्स दे दिया, एक मार्क्स। इधर तो 2 लाइन में 1 मार्क्स मिला है, देखो इंक्लूजन ऑफ मैटर द कंटेंट सच मैटर एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल्स, कुछ नहीं लिखा इतना में, मतलब बुक में जैसा था ना वैसे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था। देखो इसमें मैंने 7 का 7 मतलब 7 मार्क्स का ये आया था, 7 में 7 ही लिखा है, मतलब 7 पॉइंट्स लिखा था, उसमें मेरे को 7 से 7 मिल गया, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, मतलब आपको बॉक्स बनाना है, थोड़ा स्पेस दे के लिखना है, एकदम पूरा कंजस्टेड करके मत लिखना, क्योंकि मार्क्स नहीं देने वाला ICAI, वैसे करेगा तो मार्क्स काटेगा। 4 का बी 7 मार्क्स का है टोटल। ये 7 में से मुझे कितना मिला है, 6 मिला है। तो ये है कंपनसेशन पेबल इन द इवेंट ऑफ डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला क्वेश्चन। वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से जो लास्ट का एक क्वेश्चन था ना वही है, उसमें कितना 5 पॉइंट्स था बुक में, तो मैंने 5 का 5 जैसा था वैसे लिखा है, लेकिन फिर भी देखो कहाँ से मेरा 1 मार्क्स काट लिया पता नहीं। देखो जैसा था मतलब वैसा ही, मतलब ज़्यादा गलतियाँ नहीं करना, आराम से लिखना है, मतलब स्पीड मेंटेन करके लिखना है, लेकिन ज़्यादा खिचड़ी मत कर देना, मिक्स मत कर देना। मेरे अगर यहाँ पर भी अगर पॉइंटर में लिखा होता थोड़ा और अच्छे से तो तब मुझे और मार्क्स मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ अंडरलाइन किया नहीं, इसलिए मुझे 7 में से 6 ही मिला है, 7 नहीं मिला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी हम चलते हैं। देखो मैंने एक पेज को पूरा छोड़ दिया, ठीक है। इसमें लिखने के बाद आपको ये नहीं करना है कि देखो आपने 1500 रुपया पैसा दिया है एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप का, तो पैसा तो वसूल करना पड़ेगा ना, तो पेज छोड़ के आराम से लिखो यार, क्या ही जाता है तुम्हें पेज छोड़ने में। 4 का सी, फिर 4 का सी देखते हैं। यहाँ पे 6 में से 6 मिला है मुझे। ये इंडियन जुडिशरी सिस्टम के ऊपर में था एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसा था पता है, ये ऊपर वाला पार्ट जो आपको दिख रहा होगा ना, ये ऊपर अभी जो मैंने इतना लिखा है, और इधर जो मैंने यहाँ तक इतना जो मैंने लिखा है ना, ये बुक में नहीं है, ये मैंने RTP में देखा था, जून 24 का RTP में था, वहाँ से मैंने नोट कर लिया था अपने कॉपी में। फिर लेकिन ICAI क्या किया, दोनों क्वेश्चन को मिक्स कर दिया, एक तो ये क्वेश्चन और एक ये क्या बोलता है, ये सुप्रीम कोर्ट सिविल कोर्ट वाला क्वेश्चन को मिक्स कर दिया। तो मैंने पूरा उसे बढ़िया से रट्टा मार के किया था, तो मुझे तो मार्क्स मिलना ही था यार, रट्टा मारा है तो मेहनत किया था तो मिला ही मार्क्स। कितना मिला इसमें, 4 का 6 में से 6, देखा 6 में से 6, रट्टा मारो मार्क्स लो, और कोई इसमें ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि देखो मैंने अभी तक एक भी केस लो सॉल्व नहीं किया, ठीक है। मेरा मार्क्स देखो, मतलब मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन जो सबसे अच्छा आता था उसे मैंने लिखा, मार्क्स ले लिया। और देखो मेट्रोपॉलिटन कोड ज़्यादा लिखा ही नहीं, ये आपको कितना लगता है 2 लाइन का आंसर होगा शायद, उतना में मैंने कर दिया। और देखो डिज़ाइन देखो, मेरा पहाड़ बन रहा है वो माउंटेन मेट्रोपॉलिटन कोड का। इसके बाद 6 का सी में कितना मिला है, 6 का सी में 7 में से 7 देखा मैंने, मतलब स्टार्टिंग से जो क्वेश्चन शुरू किया ना, स्टार्टिंग का 2 घंटे जो होते हैं उसमें मैंने पूरा भर के आंसर लिखा है, जिससे उससे कटी ना,
6 का सी में क्या था, राइट्स ऑफ बायर पूछा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। देखो इसमें भी मैंने अंडरलाइन किया ना, उसमें मतलब कम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला क्वेश्चन में मैंने अंडरलाइन नहीं किया था तो उधर मेरे को कितना मिला था 7 में से 6, लेकिन यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया तो मुझे कितना मिला 7 में से 7 मिला। देखो 7 में से 7, ये देखो 7 में से 7, इधर देखो मैंने अंडरलाइन किया, लिखा, अंडरलाइन लिखा, मतलब पॉइंट्स पे लिखा, मार्क्स मिला, पॉइंट्स पे लिखा, मार्क्स मिला। इधर देखो डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, इधर भी मैंने ये देखो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा था, फिर मैंने इसे एरो बना दिया, तो ये फिर हो गया स्यू फॉर इंटरेस्ट हो गया, इतना लिखा। स्यू फॉर इंटरेस्ट का 2 पार्ट था, दोनों को लिख दिया और इसमें मेरे को 7 में से 7 मिल गया। तो इतना मार्क्स देख के तो भाई कोई भी खुश हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, मैंने 48 का अटैम्प्ट किया, 40 मिल रहा है, कम है क्या? खुद सोचो, अगर कोई भी बंदा 48 का अटैम्प्ट करेगा तो उसको क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा, तो फेल होने का एक्सपेक्टेशन रखेगा ना। यहाँ पे 1 का बी का 1, 4 का 4 में से मुझे मिला है 2.5। ये केस लॉ वाला क्वेश्चन था। इधर भी मेरा प्रोविज़न करेक्ट गया है, प्रोविज़न में से मुझे मिला 1.5। देखो प्रोविज़न में भी मैंने क्या किया था, इधर भी मैंने पॉइंटर पे लिखा, अंडरलाइन कर दिया, पॉइंटर पे लिखा, मार्क्स मुझे मिल गया। ये मतलब मुझे मतलब रट्टा मारा था, लेकिन मुझे सेक्शन याद नहीं आ रहा था, मतलब सेक्शन भी लिखा है मैंने, नहीं याद था मुझे, अच्छा याद था। फिर फैक्ट ऑफ द केस लिखा, जैसे क्वेश्चन में रहता है उसी को लिख दिया, कॉपी पेस्ट। फिर देखो फैक्ट ऑफ द केस को भी मैंने क्या किया, डायरेक्ट पैराग्राफ में नहीं लिखा है, यहाँ पे देखो मैंने ऑन द कंप्लेन, इससे मतलब अलग अलग पैरा में तोड़ा है, ठीक है, पैराग्राफ में उन्हें तोड़ दिया है। देखो डायरेक्ट इन्हें मैंने पैराग्राफ में तोड़ा है। फिर कंक्लूजन देखो, एक लाइन में कंक्लूजन और इज़ नॉट सफिशिएंट मैंने लिख दिया, उसका अंडरलाइन मतलब कर दिया, तो उसमें मुझे कितना मिला 2.5। हाँ कितना था ये, 1 का बी कितना मिला, 4 में से 2.5। चलो कुछ नहीं मिलता है, तो वैसे भी केस लॉ वाला क्वेश्चन में तो मार्क्स कटना ही है, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन को पहले करा था। 2 का ए का 2, इसमें मुझे मिला है, इसमें 0.5 ही बस कटा है, ये बढ़िया क्वेश्चन था। प्रोविज़न देखो इसमें मैंने अंडरलाइन देखो ना भाई, मैंने कितना अंडरलाइन किया है। कंडीशन देखो, अंडरलाइन पॉइंटर्स में लिखा, उसे अंडरलाइन कर दिया। वैसे आप भी करोगे तो मार्क्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अंडरलाइन किया, फिर फैक्ट ऑफ द केस जैसे बुक में था वैसे लिखा। देखो छोटा सा फैक्ट ऑफ द केस था, लेकिन इस पर भी मैंने उसे पैराग्राफ में तोड़ दिया, अलग अलग पैराग्राफ में। फिर यहाँ पे कंक्लूजन में क्या लिखा, इट कैन ब्रिंग एक्शन अगेंस्ट बी फॉर द रिटर्न ऑफ द प्राइस। सिंपल में लिखना है, ज़्यादा कुछ उसे बड़ा नहीं करना है, आपको मार्क्स मिल जाएगा। उतना तो पक्का है कि केस लॉ में आपका मार्क्स कटना ही है, वो आप पकड़ के रखो। देखो ये मेरा गलत हो गया था, मैंने इसे मतलब पूरा पेज करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये क्वेश्चन से मैंने गलत कर दिया। फिर मैंने 2 का ए का 1, फिर इधर लिखा, कितना मिला है, इधर मेरे को 4 में से 3 मिला है। तो इधर देखो मैंने इसमें भी मतलब ज़्यादा ये नहीं किया अंडरलाइन, लेकिन मिला है मुझे, मैंने इसे पॉइंटर्स पे लिखा था। लास्ट पे टाइम नहीं हुआ तो फिर मैंने देखो मेरा मिक्स हो गया सब कुछ, फैक्ट ऑफ द केस। फिर इधर मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब हो गया क्योंकि लास्ट का आधा घंटा बचा था शायद इसमें। फिर कंक्लूजन इसमें शायद 2 कंक्लूजन था, इसलिए 2 कंक्लूजन लिखा है। PQR एंटरप्राइज विल सफ़र द लॉस। तो इसमें मेरे को टोटल 2 का 1 टोटल 3 मार्क्स मिले शायद। अभी देखते हैं नेक्स्ट। ये भी मेरा मतलब मेरा 2 पेज बढ़िया से गलत हो गया था लास्ट में, उसके वजह से मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ। ये देखो ये मैंने लिखा, ये मुझे पता नहीं था, मैंने ऐसे बस जल्दी में लिख रहा है क्योंकि लास्ट का 10 मिनट बचा था इसमें, तो मैंने बस लिखना था, कुछ भी लिख दो, और याद नहीं आ रहा कुछ भी लिख दो, और इसमें जो मेरे को पहले से याद था वो तो मैंने लिख दिया। फिर देखो लास्ट में इधर और टाइम नहीं बचा था तो मैंने यहाँ पे बस कंक्लूजन लिखा, वो भी कंक्लूजन भी गलत, इसलिए मैंने देखो 38 मार्क्स बोल रहा है ना, तो ये 2 मार्क्स आप गनो मत, क्योंकि देखो ये 5 का ए का 1 और 5 का ए का 2, इन दोनों को गनो मत, क्योंकि इन दोनों में मैंने लिखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा बोले, भूल ही जाओ। फिर इधर मैंने मतलब लास्ट में कुछ मार्क्स आ जाए इसके वजह से 5B1 लिख दिया था, इसमें मेरे को मिला है 4 में से 1.5। देखो अगर आपका पेपर पहले हो जाता है तो आपको कुछ भी लिख के आ जाना है, मतलब ऐसा लिख, उसी क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ लिख देना, क्योंकि मार्क्स मिलता है। देखो अगर मेरे को और थोड़ा टाइम मिलता तो मैं इसे नहीं लिखता, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाता, लेकिन मैंने लास्ट में देखा कि हाँ ये भी है कि इसे भी कर ही दो, कुछ तो मिलेगा 1.5। तो टोटल मेरा सब मिला के अगर मैं इसे नहीं करता तो मेरे को 38 मार्क्स ऐसा कुछ मिलता। तो देखो 40 मार्क्स ऐसे बनते हैं, क्योंकि आपको गलतियाँ नहीं करनी। आप स्टार्टिंग से अगर आप करोगे, स्टार्टिंग में जब लिखोगे तो आपको ज़्यादा स्पीड नॉर्मल स्पीड आपको रखनी है, फिर कि उसमें ऐसा मत करना कि
मिक्स हो जाए सब कुछ, एकदम खिचड़ी करके मत लिख के आ जाना, ऐसे स्पेस दे के लिखना, तभी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर गंदे करके लिखोगे तो यार ICAI भी गंदा ही मार्क्स देगा ना। इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर मेरा मार्क्स अच्छा लगा होगा तो भाई लाइक कर देना इस वीडियो को, और अगर आपको अकाउंट्स का चाहिए होगा तो भाई सब्सक्राइब कर देना, आपको मिल जाएगा अकाउंट्स का भी, ऐसे करके मैं बना दूंगा। अकाउंट्स में भी मुझे अच्छा मार्क्स मिला है, शेयर कैपिटल में मुझे 15 में से 15 और BRS में मुझे 10 में से 10 मिला है। तो चलिए गाइस, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।